Hello, good morning children. How are you? I hope you all will be fine at your home. So student, you know that we have just completed our unit test, na? So after the unit test, we will start our from today we will start our online class, okay? And you know, as we have completed 5 chapters in EVS, and from today we will start our new chapter, okay? The name of the chapter is Foods We Eat, okay? इसको हम रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, okay? Now see carefully. Now see this picture. In this picture you can see some children are sitting, okay? And they are talking about what they ate yesterday. इसमें बच्चे बैठे हुए हैं और वो लोग बातें कर रहे हैं कि कल उन्होंने क्या खाया. Now see carefully, okay? This boy is saying, क्या बोल रहा है? देखो, last night I ate a chapati made of bajra with jaggery गुड़. कल रात मैंने बाजरे की रोटी खाई गुड़ के साथ, okay? Now this girl is telling, I cooked दाल एंड राइस. मैंने दाल और राइस बनाया. And this girl is telling that yesterday no food was cooked in my home. कल मेरे घर में खाना नहीं बना. It means या तो इनकी गैस खत्म हो गई होगी, या फिर वाटर सप्लाई नहीं हुआ होगा, या फिर इनके घर पे खाना नहीं होगा. बहुत से रीजन हो सकते हैं खाना नहीं बना है तो. Now see, and this boy is saying that I went to the Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate दाल एंड चपाती. अपनी दादी के साथ लंगर में गया, वहां उसने चपाती और दाल खाया. Now see, this girl is saying that my mother cooked fish. मेरी मम्मी ने फिश बनाया. I ate lots of it. मैंने इसे बहुत खाया. It was really tasty. ये बहुत टेस्टी बना था. Now see, ये लड़की क्या कह रही है? अम्मी had cooked खीर एंड पूरी which I don't like. मेरी अम्मी ने खीर और पूरी बनाया था जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ. So I ate an omelette instead. So मैंने इसकी जगह एक ऑमलेट बनाया. And this boy is telling that my mother brought noodles for us from the house where she works. We enjoyed eating it. मेरी मम्मी जहाँ काम करते वहां से नूडल्स लेके आई. हमने इसको खाया और बहुत इंजॉय किया. ओके बेटा, समझ में आ गया? नाउ सी नेक्स्ट पेज, ओके? What did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. बेटा, जैसे इन बच्चों ने कुछ न कुछ कल रात खाया है, ठीक है, जो अभी बातें कर रहे थे, तो ऐसे ही आपने क्या खाया आपने यहाँ पर इस प्लेट में, जो आपको प्लेट दिखाया गया है, इस पर लिखना है. ओके? आपको याद है आपने कल क्या खाया था? आपको यहाँ पर आपने जो जो यहाँ पर खाया है, सपोज आपने चपाती खाई तो आप यहाँ पर लिखोगे चपाती, और यहाँ पर सब्जी खाई तो आप लिखो यहाँ पर सब्जी या वेजिटेबल्स जो भी है वो लिख देना. और आपने अगर खीर खाया तो खीर भी लिख देना, ओके? और आपने नूडल्स खाए तो यहाँ पर आप नूडल्स लिख देना. और अगर आपने फ्रूट्स खाए हैं तो फ्रूट्स लिख देना, ओके? राइस खाया है तो राइस. आपने जो जो खाया है आप यहाँ पर लिख लो, ओके? नाउ सी नेक्स्ट पैरा. नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट. बेटा, इसके बाद ये तो काम स्कूल में ही हो सकता है, बट आप क्या करोगे? आप एक कॉपी में, रफ कॉपी जो आपके पास है, उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है?
क्या लिखने हैं आपको? फूड आइटम्स जो जो आपने इस प्लेट पे लिखे हैं, ओके, उनको आपने लिखना है नोटबुक पे, एक रफ नोटबुक पे, ओके। डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास एट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे? व्हाई? क्या सारे बच्चों ने एक जैसा खाना खाया होगा? बता सकते हैं आप? कल? नहीं, सब बच्चे एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। No, this is not possible because different children come from different families. They can be even from different region of India. You know, इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, है ना? तो वो अपने हिसाब से खाना बनाते हैं। सपोज कभी आपके यहाँ फेस्टिवल है तो आपने अच्छी अच्छी चीजें बनाई, जरूरी नहीं है कि वो भी बनाई, और कभी उनके यहाँ फेस्टिवल है। खाना तो सेम कभी हो ही नहीं सकता, सब लोग अलग अलग टाइप्स का खाना खाते हैं, ओके। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर पेज नंबर 36 देयर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड। दैट कुड बी, व्हाट कुड बी द रीजन? हमने अभी पढ़ा था कि एक बच्चे के यहाँ कल खाना नहीं बना था, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? बेटा इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। देयर कुड बी मैनी रीजन्स, जैसे द चाइल्ड्स फैमिली इज टू पुअर ना टू अफोर्ड 2 स्क्वायर मील्स इन अ डे। बहुत गरीब हो सकती है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, मतलब 2 टाइम का खाना। एंड इसके अलावा चाइल्ड्स मदर कुड बी सिक एंड हैंस कुड नॉट कुक मील, या उसकी मम्मी बीमार हो सकती है और उसने खाना नहीं बनाया। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, ओके। Now see next. Has it ever happened to your sorry for that. Has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत हंग्री हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं है? किसके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो यू कैन से यस, वन डे द वाटर सप्लाई वाज डिस्टर्ब एंड सो माय मदर वाज अनेबल टू कुक एनीथिंग। या यू कैन से, खैर खाना तो सबके घर में रहता ही है, बिस्किट वगैरह तब भी रहते हैं, बच्चे तो खा ही लेते हैं, और मम्मी ऐसा करती नहीं कि आप भूखे रहें, कुछ न कुछ खिला देती है ना? तो नहीं हो सकता ऐसा, तो आप इसमें नो कर देना, ओके। नेक्स्ट इज हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो, भूखे हो? कैसे पता चलता है? कुछ वीकनेस लगती है ना, सब लोगों को पता चल जाता है। जब आप हंग्री होते हैं तो आप कुछ फील होता है, एक फीलिंग होती है दैट द स्टोमक इज एम्प्टी, कि हमारा स्टोमक खाली है ना? तो इससे कैसे हमको वीकनेस फील होता है, कुछ खाने का मन करता है, ओके। एंड नाउ सी नेक्स्ट। बेटा ये आपको कुछ करना नहीं है, ओके। मैं सिर्फ आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आपको सिर्फ सुनना है, और जो कॉपी का जो वर्क होता है, जो आपका एक्सरसाइज वर्क, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी, ओके। अभी आपको सिर्फ रीडिंग करनी है मेरे साथ, ओके, और मुझे सुनना है। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? यू नो you get a strange sensation in stomach which gives the signal that we are hungry. एक अजीब सी गुड़गुड़ाहट होती है पेट में ना, जिससे हमें पता चलता है कि हम हंग्री हैं। when we are hungry we feel like eating something, और हमें कुछ खाने का मन करता है जब हम भूखे होते हैं, ओके। now see next page.